खबर आपको बताते हैं, जहां मोहन कैबिनेट में अहम फैसला हुआ। एमएसपी पर जल्दी शुरू होगी सोयाबीन की खरीदी, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो 25 सितंबर से होगी समर्थन मूल्य पर खरीदी। पहले तय की गई थी 1 अक्टूबर की तारीख। यह अहम खबर सामने आई है, जब किसानों के लिए कह सकते हैं कि समर्थन मूल्य पर खरीदी, और 25 सितंबर से अब समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होने जा रही है। एमएसपी का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। सोयाबीन आए तो मध्य प्रदेश सरकार खुद खरीदेगी, इस तरह की भी बातचीत हुई है। एमएसपी पर मोहन कैबिनेट का अहम फैसला। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अनुराग, क्या कुछ जानकारी सोयाबीन की खरीदी को लेकर, किस तरह की मंजूरी कैबिनेट ने दी है? देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि हम देख रहे थे मध्य प्रदेश में अलग अलग जो किसान संगठन है वो लगातार आंदोलन पर थे। कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था और कहीं ना कहीं माहौल किसानों में नाराजगी का था, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। आज कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में ये तय किया है कि अब सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी जो 1 अक्टूबर से शुरू होनी थी वो कल से ही यानी 25 सितंबर से शुरू की जाएगी। इससे ये होगा, खरीदी शुरू होने के बाद में जिस तरह का जो मूवमेंट है, आंदोलन, वो टूटेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि किसान जो हैं वो अब सोयाबीन में लग जाएंगे, कहीं ना कहीं उसमें जुट जाएंगे। तो ये जो लगातार पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं, कांग्रेस और जो अन्य किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं उसको ब्रेक करने कर सकता है। लेकिन किसानों का वो ये है कि किसान कल से ही अपना सोयाबीन लेके खरीदी केंद्रों पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी कवायद थी और मध्य प्रदेश के किसान लगातार इसको लेकर आंदोलनरत थे कि सोयाबीन जो है वो एमएसपी पे खरीदी शुरू की। किसानों के पास सोयाबीन स्टॉक में था, उसको रखना भी एक बड़ा टास्क होता है। बारिश जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में हुई है। इन तमाम चीजों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया है और किसानों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी राहत भी है ये। तो बिल्कुल बड़ी राहत तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये जरूर बताइए अनुराग, क्या राज्य सरकार अपने स्वयं के वित्तीय भार पर खरीदने की तैयारी करेगी सोयाबीन की? इस पर भी क्या कोई चर्चा हुई है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से सोयाबीन को लेके एमएसपी पे खरीदी जानी है उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें, चूंकि एमएसपी केंद्र सरकार तैयार करती है, तय करती है, और केंद्र सरकार ने पहले ही 40% सोयाबीन खरीदी की जो है वो अनुमति दे दी है। अब ये इस बात पर तय करेगा कि मध्य प्रदेश को जो कोटा दिया गया है उससे ज्यादा सोयाबीन आता है या उतनी मात्रा में आता है। अगर उस सोयाबीन आएगा तो वो बिल्कुल अनुराग, आपको हम रोकना चाहेंगे और आप बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र शुक्ला क्या कुछ कह रहे हैं एमएसपी पर, हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से आकर्षित होंगे। इसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट 24 जो गांधीनगर में हुआ, प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां पर उपस्थित थे। वहां पर मध्य प्रदेश में जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम हुआ है उसकी बड़ी सराहना हुई है। चाहे वो रीवा का सोलर प्लांट हो 750 मेगावाट का, जिससे दिल्ली की मेट्रो चलती है, चाहे ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट का जो एक बहुत ही इनोवेटिव पहल रही है, उसकी भी बड़ी तारीफ हुई है। और पिछले वर्षों में जिस तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ पर काम हुआ है, आने वाले 2 वर्षों में लगभग उतना ही क्वांटम हमारे प्रदेश में जंप होने वाला है। चाहे वो सोलर प्लांट हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो मिनी हाइडल प्लांट्स हो, इस मामले में भी वहाँ पर मध्य प्रदेश की उपस्थिति दर्ज हुई है। ये भी हम सबके लिए बड़ी उपलब्धि है। आज कैबिनेट में सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूर किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इसका समर्थन मूल्य 4,892 रुपये घोषित किया है, और कैबिनेट ने यह तय किया है कि 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन होगा और 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक इसकी खरीदी होगी। 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। एमपी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से उसके भंडारण के लिए बातचीत करके और उनका भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा। मार्कफेड के द्वारा इसका उपार्जन होगा, और पहली बार मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उपार्जन भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। लगभग 13.68 मैट्रिक टन, 13.68 लाख मैट्रिक टन की भारत सरकार ने स्वीकृति दी है उपार्जन के लिए। तो ये भी किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है।
31 दिसंबर तक, 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक और 25 सितंबर, इसी सितंबर में 25 तारीख से और 20 अक्टूबर तक पंजीयन होगा किसानों का। MSP 4,892। आज जो मार्केट रेट है लगभग 4,200 से लेकर 4,500 के बीच में है, 4400, 4,892, मतलब किसानों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहेगा। विधायकों का विश्राम गृह आप सब जानते हैं कि काफ़ी पुराना 1958 में जो बन के तैयार हुआ था वो पर्याप्त नहीं है। जिस तरह से लोग विधायकों के पास आते हैं, 1 BHK के वो कमरे, 2-2 कमरे अलॉट होते हैं और उसको लेके विधायक काफ़ी असुविधा महसूस करते थे। तो आज कैबिनेट ने 159.13 करोड़ की स्वीकृति दी है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी इस बात को शासन के सामने रखा था कि विधायकों के लिए नए आवास बनाए जाएं। तो 2 ब्लॉक को हम नवीन वो जो पारिवारिक खंड है उनको हटाएंगे और वहां पर फ्लैट्स बनाएंगे। 5 तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को आप सुन रहे थे और कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई है जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। नए विधायक विश्राम गृह को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, तो वहीं MSP को लेकर भी सोयाबीन की खरीदी का जिक्र किया है। एक बार फिर से हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अनुराग, क्या कुछ जानकारी? जिस तरह से बात करें, MSP की तो बात हुई है, सोयाबीन की बात हुई, इसके अलावा कैबिनेट में और कौन कौन से अहम फैसले हुए हैं जिसमें यह भी कहा गया है कि अब 3 कमरों का विश्राम गृह विधायकों को दिया जाएगा? इसकी कोई खास वजह? बिल्कुल निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश में विधानसभा का जो विश्राम गृह है वो लगभग 30 साल पुराना है और जो विधायक जिनको बंगले अलॉट नहीं होते हैं, सरकारी आवास नहीं होते हैं भोपाल में, वो अभी एक कमरे के विश्राम गृह में रुकते हैं। कई सारे मंत्री भी इस स्थिति का सामना कर चुके हैं। ऐसे में जो है नया विधायक विश्राम गृह बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में अभी जो विधानसभा के पारिवारिक विश्राम खंड 1 और 2 है, इनको तोड़ के ये बनाया जाएगा और व्यवस्थित रूप से बनाया जाएगा, जिसमें अब 3 कमरे होंगे 1 कमरे की बजाय, और साथ में एक ऑफिस भी होगा विधायकों के लिए, ताकि जो उनके सरकारी कामकाज है या विधानसभा से संबंधित कामकाज है वो वहां बैठकर वो कर सके। तो ये नई व्यवस्था है। लगभग 7,000 करोड़ का बजट जो है कैबिनेट ने इसके लिए मंजूर किया है। पहले ही विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार से इसको लेकर निवेदन किया था, तो विधानसभा के कार्यक्रम ने मुख्यमंत्री ने इसकी मंजूरी दी थी, लेकिन अब ये प्रस्ताव अमल में आ गया है, इसको भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो बिल्कुल अब अमल में लाया गया है और चर्चा की जा रही थी कि क्या कुछ होना है। समर्थन मूल्य पर भी खरीदी 25 सितंबर से होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो